अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एंटर बायोलॉजी में टॉपिक पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन इन एमआरएनए बिफोर ट्रांसलेशन, या इसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन में जैसे कि हमें पता है जीन एक्सप्रेशन का पहला स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन। उसमें क्या होता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। ठीक है, जो पहले वाला मैसेंजर आरएनए बनता है, वो जो मैसेंजर आरएनए होता है वो प्राइमरी मैसेंजर आरएनए होता है। ठीक है, जो प्राइमरी मैसेंजर आरएनए होता है वो लॉन्ग होता है, और उस मैसेंजर आरएनए पे जो है रीजन्स होते हैं, कौन से इंट्रॉन भी होते हैं, एक्सॉन भी होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम यूकैरियोटिक क्रोमोसोम को या यूकैरियोटिक जीनोम को देखें तो उस जीनोम के अंदर हमें एक्सॉन मींस कोडिंग रीजन और इंट्रॉन नॉन कोडिंग रीजन नजर आएंगे। जबकि जो प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म के अंदर, सेल के अंदर जो उसका जो डीएनए होता है, उसमें जो है नॉन कोडिंग रीजन मींस इंट्रॉन नहीं होते। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो है एक कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड क्रोमोसोम है। तो इस तरीके से उस पे जो इंट्रॉन रीजन होते हैं, जैसे कि वो नॉन कोडिंग होते हैं और वो कोई भी प्रोटीन नहीं बनाते, तो उनको जो है अलहदा करना जरूरी होता है। तो उसको अलग करने के लिए यहाँ पे एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, रिमूविंग ऑफ इंट्रॉन। इसमें रिमूविंग की जाती है किसकी, इंट्रॉन की। इंट्रॉन क्या होते हैं, नॉन कोडिंग रीजन। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जो मॉलिक्यूल है इसमें एस एन आर एन पी एस, ये क्या होते हैं, ये है स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। ये आरएनए यानी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं जो आके जो इंट्रॉन रीजन है उस पे जो है इकट्ठे हो जाते हैं। वहां पे आके वो क्या करते हैं, वो जो इंट्रॉन रीजन होता है उस रीजन को आके कट करते हैं। ठीक है, कट करके उस रीजन को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जब ये कट करेंगे ये सारे मिलके कॉम्प्लेक्स जो होगा प्रोटीन्स वाला, इसको बाहर निकालेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे ये जो है क्या करते हैं, इनको कट करके ऊपर ले जाते हैं और इन दोनों एक्सॉन रीजन को आपस में मिला देते हैं। तो इस तरीके से ये इंट्रॉन जो है वो एक्साइज्ड हो जाता है। एक्साइज का मतलब है कट कट हो जाता है और अलग हो जाता है, और जो इंट्रॉन रीजन है वो अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हमें मैच्योर एमआरएनए मिल जाता है, मैच्योर एमआरएनए। अब आरएनए स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कि लॉन्ग प्राइमरी एमआरएनए कन्वर्ट इनटू मैच्योर एमआरएनए, जो शॉर्ट सेकेंडरी एमआरएनए, इसको सेकेंडरी एमआरएनए भी कहते हैं। ठीक है, एक तो इसकी मॉडिफिकेशन आरएनए स्प्लाइसिंग होगी, दूसरी मॉडिफिकेशन इसकी है कैप एंड टेल एडिंग। कैप एंड टेल एडिंग में क्या होता है, ये जो एमआरएनए जो सेकेंडरी एमआरएनए बन गया है, इसकी कैप और टेल जो है इस पे एडिशनल मॉडिफिकेशन की जाती है। इसके कैप रीजन में 7 मिथाइल जीटीपी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट ऐड किया जाता है, और इसके टेल पे पोली ए टेल, इसके अंदर यानी एडिनाइन जो है वो पोली का मतलब है बहुत सारे 50 से 250 तक एडिनाइन यहाँ पे ऐड किए जाते हैं। ये किस लिए होते हैं, ये होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ये प्रोसेस प्रोटेक्ट एमआरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ एंजाइम, जैसे न्यूक्लियस और फॉस्फेटेज एंजाइम है। इनसे बचाने के लिए इसकी जो है वो कैपिंग एंड टेलिंग जो है वो की जाती है। तो इस तरीके से अब ये जो मैसेंजर आरएनए है, सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए, अभी ये कंप्लीटली रेडी है नेक्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है उसका क्या होगा, ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन के लिए अभी रेडी है, क्योंकि यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ इसके एक्सॉन रीजन है जो कोडिंग रीजन होते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।